हेलो एवरीवन, दिस इज फराज खान एंड यू आर वाचिंग खान स्टडी पॉइंट। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 6 जो कि है लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, इस चैप्टर में से आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं और टर्म 1 के एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता होगा कि बायोलॉजी में से आपका यही एक इकलौता चैप्टर है जो कि आपका टर्म 1 के लिए आ रहा है, जो कि तो इस हिसाब से आपका ये चैप्टर जो है बहुत ज़्यादा वैल्यू करता है आपके लिए, क्योंकि इसी में से आपके बहुत ज़्यादा मार्क्स आपके निकल के आ सकते हैं 40 में से। क्योंकि आपको पता होगा कि टर्म 1 में आपको एमसीक्यू जो क्वेश्चन होंगे उसमें से आपको 40 में से ही मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश क्या करनी है कि आपको इस चैप्टर पे अच्छे से पकड़ बनानी है हर एक टॉपिक के ऊपर। ठीक है, और इस चैप्टर में क्या टॉपिक्स हैं? एक है न्यूट्रिशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन। आपको इन पांचों टॉपिक के ऊपर अच्छी से पकड़ बना के रखनी है। ठीक है, ग्रिप बना के रखनी है। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम सिर्फ न्यूट्रिशन और डाइजेशन बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चंस हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और बाकी आने वाले दिनों में हम बाकी टॉपिक्स पर भी सेपरेट वीडियो लाते रहेंगे टाइम टू टाइम, और जल्दी लाते रहेंगे ताकि आपको जल्द से जल्द वैल्यूएबल वीडियो मिल सके, ताकि आपको टर्म 1 के एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं वीडियो में और चलते हैं वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चे लोग, आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनर्जी गिविंग फूड्स, यानी कि इनमें से कौन से फूड ऐसे हैं जिससे आपको एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये। इसका आंसर क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट और फैट ही ऐसे एनर्जी गिविंग फूड होते हैं, ये ऐसे न्यूट्रिएंट होते हैं जिससे हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है in which mode of nutrition an organism derives its food from the body of another living organism without killing it, यानी कि कौन सा ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिज्म बिना किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को मारे ही उसकी बॉडी से अपना न्यूट्रिशन लेता रहता है। ठीक है, तो वो जो होता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो कहलाता है हमारा पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, जो कि होस्ट की बॉडी पर आ जाता है, बॉडी के अंदर चला जाता है और उसकी बॉडी से ही लगातार न्यूट्रिशन लेता रहता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है द मोड ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन फंगी इज, यानी कि फंगी में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है वो कौन सा होता है, उसका आपको नाम बताना है। तो वो होता है आपका सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, अगर आपको नहीं पता कि ये पैरासिटिक, होलोट्रोफिक और सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, तो आप इस चैप्टर की डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं, और इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा ताकि आपको आसानी रहे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है विच ऑफ दीज रिएक्शंस अकर इन फोटोसिंथेसिस। ठीक है, कौन सी रिएक्शन होती है फोटोसिंथेसिस में? कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड एंड वाटर इज ऑक्सीडाइज्ड। क्या फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होता है और वाटर ऑक्सीडाइज होता है? बिल्कुल नहीं। ऑप्शन बी है वाटर इज रिड्यूस, क्या वाटर रिड्यूस हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ऑक्सीडाइज, क्या कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों के दोनों ऑक्सीडाइज हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो इसका ऑप्शन होना चाहिए आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो कि लिखा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर रिड्यूस। ठीक है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, वाटर जो होता है, वो इसमें रिड्यूस्ड ही हो जाते हैं और रिड्यूस होकर क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बना देते हैं और साथ में ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 डी ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द सेल्स ऑफ अ लीफ। ठीक है, यानी कि फोटोसिंथेसिस की साइट क्या होती है लीफ की सेल में, वो क्या होती है? क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट एक सेल का एक सेल ऑर्गेनली होती है जिसके अंदर पाई जाती है क्लोरोफिल, जो कि ज़रूरी होती है, नेसेसरी होती है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए। ठीक है, तो जो साइट है वो हो जाएगी क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन अमीबा फूड इज़ डाइजेस्टेड इन, यानी कि अमीबा में जो फूड डाइजेस्ट होता है वो कहाँ होता है? तो उसका आंसर आपका फूड वैक्यूल। ठीक है, क्योंकि मैंने जब चैप्टर की डिटेल वीडियो बनाई थी तो जिसमें उसमें जब ये अमीबा वाला पार्ट आया था तो मैंने आपको अच्छे से डायग्राम की सहायता से आपको बताया था मैंने कि फूड वैक्यूल कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, किस तरीके से अपने फूड डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका आंसर होना चाहिए फूड वैक्यूल्स। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इन द माउथ कैविटी विल बी अफेक्टेड
इफ सलाइवरी एमिलेज इज लैकिंग इन द सलाइवा। क्वेश्चन है आपका कि इनमें से ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा इवेंट जो है जो कि मुंह माउथ कैविटी में होता है, यानी मुंह में होता है, वो अफेक्ट हो जाएगा अगर सलाइवरी एमिलेज जो है कम हो जाए सलाइवा में, यानी कि हमारे थूक में। तो ऑप्शन ए है स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर, यानी कि जो स्टार्च है जो स्टार्च का ब्रेक डाउन होता है शुगर में, वो नहीं हो पाएगा। या फिर प्रोटीन ब्रेक डाउन इनटू अमीनो एसिड, ये नहीं हो पाएगा। या फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन, या फिर फैट्स ब्रेकिंग डाउन इनटू फैटी एसिड। ठीक है, तो इसका आंसर बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। इसका आंसर आपका होना चाहिए क्या? इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि सलाइवरी एमिलेज का काम क्या होता है? सलाइवरी एमिलेज का काम होता है स्टार्च का ब्रेक डाउन, ताकि वो शुगर बना सके। ठीक है, तो इसमें यही चीज़ अफेक्ट होगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है विच रीजन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एब्जॉर्ब्स द डाइजेस्टेड फूड। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल का कौन सा हिस्सा डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो पहली बात आपको पता होना चाहिए कि एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से कहाँ तक होती है। तो आपके एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से कहाँ तक होती है? आपके माउथ से लार्ज इंटेस्टाइन के जो आगे वाला पार्ट होता है एनस, वहाँ तक आपकी एलिमेंट्री कैनाल आपकी मानी जाती है। ठीक है, तो जहाँ पर आपका फूड डाइजेस्टेड फूड आपका एब्जॉर्ब होगा वो होता है आपका कहाँ पर? स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी कि छोटी आंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ द वॉल्स ऑफ द फूड पाइप इज कॉल्ड। ठीक है, तो जो हमारा फूड पाइप होता है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं ओसोफेगस, उसमें जो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन मूवमेंट जो होता है ना, कि मतलब वो जो फूड पाइप हमारा लगातार सिकुड़ भी रहा है तो फिर लगातार फैल भी रहा है, इस तरह के मूवमेंट को क्या बोलते हैं? ठीक है, तो वो मूवमेंट क्या कहलाता है आपका? मैंने आपको बताया था कि वो आपका मूवमेंट कहलाता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, खाना लगातार डाउनवर्ड पेट की तरफ जाता रहता है और खाना लौट के ऊपर नहीं आता है। ठीक है, इसी मूवमेंट की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। When a food drops of iodine solution are added to rice water, क्या बोला गया है कि जब आयोडीन सॉल्यूशन की कुछ बूंदें राइस वाटर, ठीक है, चावल के पानी में डाली जाएंगी, द सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू ब्लैक। तो जो बूंद डालते क्या होगा, जो सॉल्यूशन होगा ना पानी राइस के चावल का, राइस के वाटर का, तो वो ब्लू ब्लैक हो जाएगा। तो दिस इंडिकेट द राइस वाटर इन कंटेन, तो ये जो कलर है ब्लू ब्लैक, ये क्या इंडिकेट करेगा कि वो राइस क्या है, राइस वाटर क्या है, उसके अंदर क्या है? फैट है, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, स्टार्च है, या फिर सिंपल प्रोटीन है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये भी। इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर आपका होगा स्टार्च, क्योंकि ब्लू ब्लैक कलर का मतलब होता है कि जिस भी फूड आइटम पे हमने आयोडीन सोल्यूशन डाला, अगर वो उसका कलर ब्लू ब्लैक हो जाता है तो मतलब उसके अंदर स्टार्च होती है, जो कि स्टार्च क्या होता है? स्टार्च एक फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट होती है। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा चूज द फंक्शन ऑफ पैनक्रिएटिक जूस फ्रॉम फॉलोइंग। पैनक्रिएटिक जूस का काम क्या होता है? ठीक है, तो का आंसर आपका होना चाहिए कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। क्या लिखा हुआ है? ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन एंड लाइपेज डाइजेस्ट इमल्सिफाइड फैट्स। क्योंकि जो पैनक्रिएटिक जूस होता है उसमें दो एंजाइम होते हैं मेनली। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है ट्रिप्सिन, एक होता है लाइपेज। ठीक है, तो ट्रिप्सिन का काम होता है प्रोटीन को किस में तोड़ना? प्रोटीन को तोड़ना पेप्टोन्स में। ठीक है, प्रोटीन को पेप्टोन्स में। और लाइपेज का काम होता है फैट्स को लिपिड्स में तोड़ना। ठीक है, यानी कि इसी को बोलते हैं इमल्सिफाइड फैट्स, यानी कि इमल्सिफिकेशन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सेस ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है, यानी कि एक्सेस ग्लूकोज जो होता है वो हमारे बॉडी में किस फॉर्म में जमा होता है, स्टोर होता है? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, ग्लाइकोजन। ठीक है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में हमारे बॉडी में ये स्टोर होता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा द पैनक्रिएटिक जूस डज नॉट कंटेन फॉलोइंग एंजाइम, यानी कि पैनक्रिएटिक जूस में इनमें से कौन सा एंजाइम नहीं होता? ठीक है, तो देखते हैं। ट्रिप्सिन एंजाइम, तो ये बात हम कर चुके हैं पिछले क्वेश्चन में कि ट्रिप्सिन एंजाइम होता है, लाइपेज भी होता है, और एमिलेज हम नहीं पता था, लेकिन एमिलेज भी इसमें होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एमिलेज एंजाइम भी पैनक्रिएटिक जूस में होता है। लेकिन बचा क्या? टियालिन। ठीक है, ये एंजाइम आपका नहीं पाया जाता है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द पेनक्रियाज पोर्स देयर सिक्रीशन इन टू, ठीक है,
पेनक्रियाज जो होता है वो अपना सिक्रीशन कहाँ देता है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में, स्टमक में या ड्यूडेनम में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में ही पेनक्रिएटिक जूस जो भी होता है ना, पेनक्रियाज जो भी निकालता है जूस अपना, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अरेंज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। आपको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में जो प्रोसेस होती है ना, उसको सही सीक्वेंस में अरेंज करने की, पहले क्या होता है बाद में क्या होता है, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हम खाना अंदर लेंगे, ठीक है, खाना अंदर लेने को बोलते हैं इंजेक्शन, ठीक है। उसके बाद जब खाना अंदर पहुंचेगा उसका होगा फिर डाइजेशन, सेकेंड स्टेप हो गया डाइजेशन। फिर थर्ड स्टेप का होता है उस खाने का एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन के बाद, तो थर्ड स्टेप हो गया एब्जॉर्प्शन। फोर्थ होता है एसिमिलेशन एंड 5 होता है एजेशन। तो ये जो करेक्ट सीक्वेंस है आपको कहाँ दिख रहा है, ये करेक्ट सीक्वेंस आपको ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है, ठीक है। पहले इंजेक्शन, फिर डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन एंड फिर इजेशन एंड में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है नेम द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा होता है। तो एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा जो हिस्सा होता है वो क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा, इन द ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम द एंजाइम पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन आर सीक्रेटेड बाय। तो आप हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में जो एंजाइम पेप्सिन और ट्रिप्सिन होता है ना, पेप्सिन और ट्रिप्सिन वो कौन रिलीज़ करता है, ठीक है। तो अभी हम ट्रिप्सिन के बारे में पढ़ चुके हैं, ट्रिप्सिन तो कौन रिलीज़ करता है, पेनक्रियाज रिलीज़ करता है, ठीक है। लेकिन जो आपका पेप्सिन एंजाइम होता है ना, पेप्सिन एंजाइम वो कौन रिलीज़ करता है। तो आपका पेप्सिन एंजाइम जो होता है वो आपका रिलीज़ करता है आपका स्टमक। तो आपका आंसर होना चाहिए पेनक्रियाज एंड स्टमक। देखते हैं पेनक्रियाज स्टमक कहाँ पर है, आपका ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख गया होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट हो जाएगा कि स्टमक एंड पेनक्रियाज, ठीक है। स्टमक रिलीज़ करेगा पेप्सिन, पेनक्रियाज रिलीज़ करेगा आपका ट्रिप्सिन एंजाइम, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज़ करेक्ट रिगार्डिंग बाइल, ठीक है। बाइल के रिगार्डिंग में कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है, ठीक है। तो सीक्रेटेड बाय डक्ट एंड स्टोर्ड इन लीवर, कि वो एक डक्ट से रिलीज़ होता है और जमा होता रहता है लिवर में, या फिर सीक्रेटेड बाय लिवर एंड स्टोर्ड इन द बाइल डक्ट, या फिर सीक्रेटेड बाय लिवर एंड स्टोर्ड इन द गैल ब्लैडर, या फिर सीक्रेटेड बाय गैल ब्लैडर एंड स्टोर्ड इन लिवर। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए, ये सीक्रेट जो होता है वो सीक्रेट करता है लिवर और स्टोर होता रहता है गैल ब्लैडर में। इनकी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ फूड इज डाइजेस्टेड बाय एस एमिलेज, का मतलब है सलाइवरी एमिलेज, ठीक है। यानी कि सलाइवरी एमिलेज इनमें से क्या चीज़ डाइजेस्ट करती है, ठीक है। तो आपका जो सलाइवरी एमिलेज होती है वो स्टार्च को करती है वैसे, ठीक है, स्टार्च को। अब स्टार्च क्या होता है आपका, स्टार्च आपका होता है कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कार्बोहाइड्रेट को वो कर रही है, ठीक है, क्योंकि स्टार्च में कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म होती है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेयर आर प्रोटीन्स फर्स्ट डाइजेस्टेड, प्रोटीन सबसे पहले कहाँ डाइजेस्ट होती है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन रखिए स्मॉल इंटेस्टाइन, तो स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत बाद में आएगा, स्टमक है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर है माउथ, ठीक है। तो देखते हैं माउथ में तो प्रोटीन का डाइजेशन शायद नहीं होता है, ठीक है, लेकिन स्टमक में होता है, ठीक है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा स्टमक, ऑप्शन नंबर बी, स्टमक में आपका पहली बार प्रोटीन का डाइजेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इज़ द फर्स्ट एंजाइम दैट मिक्सड विथ फूड, पहला कौन सा एंजाइम होता है जो कि हमारे खाने में मिक्स होता है। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन हो गया है, जिसका नाम है एस एमिलेज, यानी कि सलाइवरी एमिलेज, ठीक है। और बाकी ट्रिप्सिन, एरिप्सिन और गैस्ट्रिक जो कि होता है इसके बाद होते हैं खाने में मिक्स। अगला है द सेल्यूलर एनर्जी रिजर्व्स इन ऑटोट्रॉफ्स आर, ठीक है, मतलब जो ऑटोट्रॉफ्स में जो सेलुलर एनर्जी जो रिजर्व होती रहती है वो क्या होती है, वो होती है ग्लाइकोजन की फॉर्म में, ठीक है, ग्लाइकोजन।
ठीक है, क्योंकि ग्लाइकोजन जो है वो स्टोर होता रहता है, तो वही होती है सेलुलर एनर्जी जो कि रिजर्व हो रही है हमारे ऑटोट्रॉफ्स के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द ऑटोट्रॉफ्स रिक्वायर, ऑटोट्रॉफ्स को क्या चाहिए? CO2 वाटर चाहिए, बिल्कुल चाहिए, क्योंकि CO2 चाहिए और वाटर चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए। क्लोरोफिल भी चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए। सनलाइट भी चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, यानी कि इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल। ठीक है, ऑटोट्रॉफ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड अकर्स इन, मतलब कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है? स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, पैनक्रियाज में, या फिर लार्ज इंटेस्टाइन में? तो इसका आंसर है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से। द अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर्ड इन द लिवर। ठीक है, तो जो अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है, जो कि स्टोर होता रहता है लिवर में, इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज कॉल्ड। ठीक है, तो किस फॉर्म में होता है वो होता है आपका ग्लाइकोजन की फॉर्म में ही। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ग्लाइकोजन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन विच ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिजम्स द फूड मटेरियल इज ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी? इनमें से किस ऑर्गेनिज्म में जो फूड मटेरियल होता है उसके बॉडी के बाहर डाइजेस्ट होता है? आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है यीस्ट, मशरूम एंड ब्रेड मोल्ड, जो कि किस ग्रुप के हैं? ये है फंगी ग्रुप के मेंबर्स। ठीक है, तो ये जो तीनों होते हैं, इनके जो फूड मटेरियल होता है वो इनकी बॉडी के बाहर ब्रोकन डाउन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ऑटोट्रॉफ्स इज इनकरेक्ट, यानी कि ऑटोट्रॉफ्स के बारे में स्वपोषी जो होते हैं उनके बारे में कौन सी स्टेटमेंट जो है गलत दी गई है? फर्स्ट दी गई है, दे सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए तो ठीक है बिल्कुल, क्योंकि ये जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट कैसे बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। ठीक है, ऑप्शन बी दे रखा है, दे स्टोर कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, और ये जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं, बिल्कुल सही बात है। अगला है, दे कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट। इसमें बोला है क्या ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं एब्सेंस ऑफ सनलाइट में, मतलब बिना सनलाइट के? तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी पढ़ लेते हैं, दे फॉर्म द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल इन द फूड चेन, और ये फूड चेन की फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में आते हैं, बिल्कुल आते हैं, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वो होते हैं प्रोड्यूसर, इसलिए वो हमेशा फूड चेन की फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में ही आते हैं। तो इसका आंसर आपका क्या होना चाहिए, आप समझ ही गए होंगे। इसका आंसर आपका होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि बिना सनलाइट के ऑटोट्रॉफ जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट बना ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है नंबर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स फाउंड इन मैन आर। आंसर होना चाहिए 3 पेयर्स। ठीक है, क्योंकि इंसानों में जो क्या होता है, जो सलाइवरी ग्लैंड होते हैं वो 3 पेयर्स में पाए जाते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट लेंथ ऑफ एन एलिमेंट्री कैनाल, कि एलिमेंट्री कैनाल की अप्रॉक्सीमेट लेंथ कितनी होती है? वो ना ही वो 3 मीटर होती है, ना ही वो 4 होती है, ना ही होती है 5, और ना ही वो होती है 4.5 to 5 मीटर। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑप्शन में जो है थोड़ी मिस्टेक हुई है। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ कि इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए आपका 8 to 10 मीटर। ठीक है, 8 to 10 मीटर होती है आपकी अप्रॉक्सीमेट लेंथ ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, अब इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आपको ये और जो है 8 to 10 मीटर जिस भी ऑप्शन में आपको दिखे, आपको वो ऑप्शन टिक करके लगाना पड़ेगा जब भी आपका एग्जाम में आएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है विच ऑफ दीज इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फूड, इनमें से क्या एक सिंपलेस्ट फॉर्म है फूड की? ठीक है, क्योंकि जब हमारी बॉडी में डाइजेशन हो रहा होता है, डाइजेशन क्यों होता है? क्योंकि जो हमने खाना खाया है वो है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, और उसका काम है, और हमारी बॉडी का काम है उसको सिंपलेक्स फॉर्म में तोड़ना। तो अगर हम चावल खा रहे हैं तो वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, वीट खाएंगे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, बटर खाएंगे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, और जब हमारा डाइजेशन हो जाता है तो एंड में क्या बनता है? ग्लूकोज ही तो बनता है। तो यानी कि ग्लूकोज हुआ क्या? सिंपलेस्ट सब्सटेंस ऑफ फूड। ठीक है, तो ग्लूकोज हुआ हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फूड। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच आउट ऑफ दैम इज़ रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सा एक रॉ मटेरियल है?
फोटोसिंथेसिस में जो रॉ मटेरियल जो होता है वो होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 और सिर्फ वाटर, ठीक है। और यहाँ पर भी ऑप्शन में क्या है, थोड़ी मिस्टेक हुई है, यहाँ पर ऑक्सीजन आ गया और ऑप्शन डी में लिखा हुआ है ऑल का मतलब है कि ऑक्सीजन भी होना चाहिए, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या है, ऑल नहीं आएगा। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम ऑल की जगह हटाकर लिख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए एंड बी इज़ करेक्ट, ठीक है ना। यानी कि बोथ ए एंड बी हम लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि इसमें ऑप्शन ए भी ठीक है, ऑप्शन बी भी ठीक है, ठीक है। क्योंकि CO2 और वाटर ही होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल्स जो कि चाहिए होते हैं प्लांट्स को, यानी कि ऑटोट्रॉप्स को। तो बच्चा लोग कैसी लगी आपको वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आई है हमारी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, जिससे क्या है मुझे ही मोटिवेशन मिलेगी और मैं आपको आने वाले टाइम में आपको इससे भी ज़्यादा बेस्ट वीडियो आपको लाकर दिया करूँगा, ठीक है। क्योंकि आपके लाइक से बहुत ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए अगर आपको पसंद आती हैं तो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी फ्रेंड सर्कल में अपने सभी दोस्तों को ये वीडियो फैला दीजिए, ठीक है। तो जल्दी ही मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।